महाकाल कथा आमतौर पर वह किस्से और किस्से की स्थिति को संदर्भित करती है जो भगवान शिव से जुड़े होते हैं, जिन्हें अक्सर महाकाल कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है महान समय या महान मृत्यु। शिव हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक माने जाते हैं और इस धर्म के त्रिदेवों में ब्रह्मा और विष्णु के साथ महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। कथा शब्द किस्सों, कथाओं या किस्सों को सूचित करता है। महाकाल कथा में विभिन्न किस्से और मिथकों को शामिल किया जा सकता है जो भगवान शिव, उनके विभिन्न रूपों, उनके काम, उनके अन्य देवताओं और प्राणियों के साथ उनके संवाद और ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश में उनकी भूमिका के बारे में हो सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कथाएं दी गई हैं जो महाकाल कथा का हिस्सा हो सकती हैं। शिव का निर्माण। कुछ कथाओं के अनुसार शिव को जन्म और मृत्यु से परे माना जाता है, अनंत रूप में मौजूद हैं। उनके रूप रहित पहलू को अक्सर लिंगम के रूप में दिखाया जाता है, जो ऊर्जा और निर्माण के ब्रह्मांडिक स्तंभ को प्रतिनिधित्व करता है। समुद्र मंथन। इस कथा में शिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब वे देवताओं की मदिरा अमृत को सागर मंथन से पुनः प्राप्त करने में मदद करते हैं। वे मंथन के दौरान उत्पन्न होने वाले विष को पी जाते हैं ताकि दुनिया को उसके विनाशकारी प्रभाव से बचाया जा सके। पार्वती से विवाह। शिव के पार्वती, उमा या शक्ति के रूप में भी जानी जाती है, से विवाह की कथा उनके दिव्य संयोजन को दर्शाती है और ब्रह्मांड के पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं के संयोजन की महत्वपूर्णता को हाईलाइट करती है। श्रेष्ठ दुष्ट विनाशक। शिव को अक्सर दुष्ट शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जाओं के विनाशक के रूप में चित्रित किया गया है। त्रिपुरासुर और जलंधर की तरह राक्षसों का वध करने की उनकी कथाएं इस दिशा को दिखाती हैं। अर्धनारीश्वर। यह कथा शिव के और स्त्रीलिंगी रूप को दिखाती है जो ब्रह्मांड की पुरुष और स्त्री विभिन्नता के संयोजन का प्रतीक है। रुद्र तांडव। शिव का ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश के चक्र का नृत्य तांडव है। यह उनके उग्र और वन्य दिशाओं का प्रतीक है। शिव के भक्तों की कथाएं। शिव के भक्तों की कई कथाएं हैं जो उनकी अटल भक्ति का उल्लेख करती हैं, जैसे कि मार्कंडेय की कथा, जिन्हें शिव की कृपा ने मृत्यु से बचाया था। कैलाश पार्वती विवाह। शिव और पार्वती का दिव्य विवाह विपरीतों के संयोजन का प्रतीक होता है जो कैलाश के स्वर्गीय आवास में होता है। ये केवल कुछ उदाहरण हैं जो महाकाल कथा का हिस्सा हो सकते हैं। शिव के कार्यों की कथाएं। उनके अन्य देवताओं और प्राणियों के साथ उनके संवाद, उनकी तपस्या की प्रकृति और उनके बहुफलु चरित्र की धरोहर में योगदान देते हैं। प्राचीन काल में उज्जैन नगर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन करता एक ब्राह्मण नामकरण समारोह के लिए अपने शहर से बाहर गया। वह ब्राह्मण जब अपने घर लौटा तो वह देखता है कि उसके घर में एक प्राणी अपनी आवाज में गान रहा है। उसने उस प्राणी के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? प्राणी ने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। मैं लोगों को इस दुनिया से अगली दुनिया में ले जाता हूँ। ब्राह्मण बहुत आश्चर्यित हुआ और विचलित हो गया। उसने यमराज से पूछा, तुम मेरे घर में क्यों हो? यमराज ने कहा, मैंने तुम्हारे घर में इसलिए आकर गाना गाया है क्योंकि आज तुम्हारा यमलोक आयान है। ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो गया और उसने यमराज से कहा, मैं अब तय करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूं या नहीं। यमराज ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे तब तक चलोगे जब तक कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाती। ब्राह्मण बहुत विचलित हो गया। वह तत्काल महाकालेश्वर मंदिर गया और वहां पूजा करने लगा। उसने भगवान महाकाल से प्रार्थना की, हे महाकाल, मैं आपकी भक्ति करता हूँ। कृपया मेरी मृत्यु को अब तक देर कर दें ताकि मैं अपने परिवार के साथ और समय बिता सकूं।
महाकाल ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी मृत्यु को देर कर दी। ब्राह्मण ने फिर से अपने घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताया और धन्य हुआ कि उसने महाकाल की कृपा प्राप्त की। इस प्रकार महाकाल कथा मनुष्य को भगवान की कृपा और भक्ति की महत्वपूर्णता का संदेश देती है। यह कथा मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है और उसे भगवान की शरण में सुरक्षित महसूस कराती है। उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। उज्जैन भारतीय समय की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। समय के देवता शिव अपने सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, इसका शिखर आसमान में चढ़ता है। आकाश के खिलाफ एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करता है। महाकाल शहर और उसके लोगों के जीवन पर हावी है, यहाँ तक कि आधुनिक व्यस्तताओं के व्यस्त दिनचर्या के बीच भी और पिछली परंपराओं के साथ एक अटूट लिंक प्रदान करता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में लिंगम स्वयं से पैदा हुआ, स्वयं के भीतर से शक्ति को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। अन्य छवियों और लिंगों के खिलाफ जो औपचारिक रूप से स्थापित हैं और मंत्र के साथ निवेश किए जाते हैं, शक्ति। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है। यह एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नागपंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली होती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा होती है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस भोले बाबा का पुजारी हूँ। जिनके रोम रोम में शिव हैं, वही विष पिया करते हैं। जमाना उन्हें क्या जलाएगा, जो श्रृंगार ही अंगार से करते हैं। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई, मैं जब जब भी रोया मेरे भोले बाबा को खबर हो गई। जय भोले बाबा, महाकाल तुमसे छुप जाए, मेरी तकलीफ ऐसी कोई बात नहीं। तेरी भक्ति से ही पहचान है मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं। ना जीने की खुशी, ना मौत का गम, जब तक हैं दम महादेव के भक्त रहेंगे हम। मेरे जीवन की डोर अपने हाथ में ले ले, हे भोले भंडारी मेरे जीवन को सफल कर दे। मेरे जीवन की डोर अपने हाथ में ले ले, हे भोले भंडारी मेरे जीवन को सफल कर दे। मिला जो जीवन में तुझसे तुझे ही समर्पण का देंगे, हे भोले बाबा हर सांस को तेरे नाम अर्पण का देंगे। सीढ़ी सीढ़ी चढ़ चढ़ के आया तेरे द्वार, डमरू वाले बाबा कर दो मेरा उद्धार। जो समय की चाल है, अपने भक्तों की ढाल है, पल में बदल दे सृष्टि को वो महाकाल है। ना जाने किस भेष में आकर काम मेरा कर जाता है। मैं जो भी मांगू मेरा महादेव वो मुझको चुपके से दे जाता है।
कि मेरे महाकाल तुम्हारे होगे। चाहने वाले बहुत इस कायनात में, मगर इस पागल की तो कायनात ही। तुम हो जय श्री महाकाल। चाहता नहीं जमाने में किसी के दिल का खास बनूं। तमन्ना यही है महादेव के दिल का 10 बनूं। जिनके रोम रोम में शिव है वही विष पिया करते हैं। जमाना उन्हें क्या जलाएगा जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं। किस्मत उसकी गुलाम है, कामयाबी के ताज पर उसका नाम है। बंदा भक्त है महाकाल का, बस यही उसकी पहचान है। मैंने तेरा नाम लेकर ही हर काम किया है। वे लोग समझते हैं कि बंदा किस्मत वाला है। मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूँ। जला दे जो अधम को, मैं वही महाकाल का दास हूँ। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। जब सुकून न मिले दिखावे की बस्ती में, तब खो जाना महाकाल की मस्ती में। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मिलती है तेरी भक्ति महादेव बड़े जतन के बाद, पा ही लूंगा महादेव आपको शमशान में जलने के बाद। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार। ओम से होती है अच्छे दिन की शुरुआत। बोलो ओम नमः शिवाय। बम भोले डमरू वाले शिव का प्यारा नाम है। भक्तों पे दर्श दिखता हरि का प्यारा नाम है। शिव जी की जिसने दिल से है की पूजा, शंकर भगवान ने उसका सवारा काम है। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। शिव ओंकार है, शिव ब्रह्मा है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। आओ भगवान शिव का नमन करें, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।